हेलो बच्चों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्य और आपका स्वागत करते हैं नॉलेज वर्ल्ड केमिस्ट्री में। तो आइए पढ़ते हैं एक और रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन ये होता क्या है? सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये होता क्या है पढ़ते हैं। टू इंट्रोड्यूस सल्फोनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? सल्फोनिल ग्रुप, दैट इज SO3H ग्रुप इन बेंजीन रिंग पे या फिर क्या किसी एरोमेटिक रिंग पे। कौन सा ग्रुप जोड़ना? सल्फोनिल ग्रुप। तो हम उसे क्या कराएंगे? सल्फोनेशन कराएंगे। तो ये हो गया। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ EAS रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? EAS, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब E, A मतलब एरोमेटिक और S मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ EAS रिएक्शन, ठीक है। अगला, इट इज 3 स्टेप रिएक्शन। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, 3 स्टेप रिएक्शन में, ठीक है। आगे समझेंगे। फिर क्या बोला इसमें? सल्फोनेटिंग रिएजेंट क्या रहेगा, मतलब किसके प्रेजेंस में सल्फोनेशन होगा? तो क्या रहेगा आपका? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, ये आपका सल्फोनेटिंग रिएजेंट है। चलिए, मैंने एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है यहाँ पे, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। मैंने बोला बेंजीन का मैं कराता है, सबसे आसान से एग्जाम्पल बेंजीन से करते हैं, फिर बाकी जितने एरोमेटिक है सबका हो जाएगा ऐसे ही। तो मैंने बेंजीन लिया यहाँ पे, उसमें क्या मिला है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया और थोड़ा सा हीट कर दिया। तो क्या बना मेरे पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। यानी कौन सा ग्रुप अटैच हो गया? SO3H ग्रुप, यानी क्या? सल्फोनिल ग्रुप अटैच हो गया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चाहे जितने भी EAS रिएक्शन हो, सारे 3 स्टेप रिएक्शन होते हैं, सब में क्या पहले स्टेप में क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल बनता है। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है, यानी कि प्रोटॉन का रिमूवल होता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या रहेगा? मैंने कुछ लिखा है, देखो। पहले मैंने क्या लिया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, ये पार्शियल एनाइज हुआ तो H+ बना और क्या साथ में दिया? HSO4- आयन दिया। अभी इसका कुछ काम नहीं है, सारा काम इनका है, इनको बाइसल्फेट आयन बोलते हैं। अब फिर देखिए उसी स्टेप में क्या होगा? ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दिया ऐसे ही। इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दिया। फिर जो H+ है ऐसे इधर आया। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर H+ को देगा, ये वाला। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? OH2 ग्रुप बन जाएगा। OH ऐसे रहेगा, OH ऐसे रहेगा। सल्फर है, सल्फर है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, नीचे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये OH और यहाँ से प्लस H आ गया, यानी कि OH2 ऐसे बन गया। और ये क्या होता है भाई? OH2 ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, GLG होता है, GLG, यानी आसानी से निकलना चाहता है। तो क्या करेगा? यहाँ ऑक्सीजन है, इस पर ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड को इधर तोड़ेगा। तो ये बॉन्ड इधर टूटा तो माइनस आ जाएगा, इस पर क्या है? प्लस। तो यहाँ पे वाटर के फॉर्म में कौन निकल गया? H2O बाहर निकल गया, बचा क्या? OH डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ, इधर हो गया, नीचे भी वही है, नीचे वही है। और देखो सल्फर पे आ गया प्लस चार्ज, यानी क्या बन गया? ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सल्फोनियम आयन के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और ये किसका काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या बनेगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मैंने क्या किया? बेंजीन ला के यहाँ रख दिया, ये बेंजीन था मेरा। अब देखिए इसमें पाई बॉन्ड है, मैंने पाई बॉन्ड को किसी एक जगह ब्रेक किया, किसी एक कार्बन पे मैंने यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया। तो जहाँ माइनस आया ये इलेक्ट्रोफाइल है मेरा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये अटैक वहाँ करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये स्टेप स्लो होगा, यानी क्या कहलाएगा? RDS कहलाएगा, स्लो स्टेप होगा, ऐसे हुआ। और यहाँ पे क्या हो गया? SO3H ग्रुप अटैच हो गया, और ये क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक तरह का इंटरमीडिएट है, क्या है? इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा? इधर जगह नहीं था, इधर मैंने लिख दिया, ठीक है। डीप्रोटोनेशन क्या होगा? बोर्ड छोटा है ना, इसीलिए तो लिखता हूँ। तो क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। यानी देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या, यहाँ पे एक H+ भी है, ऐसे हिडन है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, ठीक है। तीसरा, तो यहाँ पे H था ऐसे, मैंने इसको ऐसे लिख दिया सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। अब क्या होगा? ये जो मेरा हाइड्रोजन है भाई, इनको क्यों रिमूव करूँगा? इनको तो अटैच करना है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन में और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कार्बन होता है। तो ये बॉन्ड इधर तोड़ेगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा। और इस प्लस को कौन कंज्यूम करेगा? जो HSO4- आयन है, जो फर्स्ट स्टेप में बना था, देखिए यहाँ पे जो बना था, इनको लेके H2SO4 के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए,
अब यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस बन जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड बन गया, और आपका SO3 ग्रुप ऐसे ही रह जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से ये 3 स्टेप रिएक्शन में हमने पूरा कर लिया। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सल्फोनेशन क्या होता है, सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको किसी बेंजीन रिंग पे या फिर एरोमेटिक रिंग पे आपको SO3 ग्रुप अटैच करना है, यानी सल्फोनिल ग्रुप अटैच करवाना है। तो आप क्या करिए, एरोमेटिक जो कंपाउंड को ले लीजिए और उसमें क्या मिक्स कर दीजिए, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और इस तरह से रिएक्शन होगा और आपको फाइनली क्या बार लास्ट में आपको एक सल्फोनिल ग्रुप अटैच कंपाउंड मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजीन लिया तो मुझे क्या मिला, यहाँ मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसे कहते हैं क्या, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे तो शेयर करिए, थैंक्स।